after a one day of winning the awards, after one day of being a head boy, मैं मुर्गा बन गया यार अपने स्कूल में। कॉरिडोर में बैठूंगा मुर्गा बन के और मेरे पास से मेरे टीचर्स निकले, अरे वाह हेड बॉय मुर्गा बन के बैठा यार, ये स्कूल की तरक्की करेगा। तो उनके बच्चों के दिमाग में आया परसेंटेज इज एवरीथिंग। Every student now in CBSE board or in India is studying for the percentage, not for learning. ठीक है, तो मेरे the video is by Pankaj Prasad. Welcome back to my channel and today we are going to talk about the school life. So यार पढ़ाई हम कर रहे हैं साथ के साथ, काफी बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार पढ़ाई का वाला वीडियो नहीं आया। वैसे सोचते हैं, अगर सोचते हो तो यार कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन सा बच्चा ये सब सोचता है, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा नहीं कि यार पढ़ाई की वीडियो यूट्यूब पे सर्च, लेकिन अब मैं खुद को खुद पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों के लिए। तो कीपिंग इट असाइड, तो यार थैंक यू जो भी टीचर्स हैं मेरे, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है चैनल पे और रेगुलरली मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मैम या सर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी आपने मुझे सिखाया है मैं उसे अपने ही वे में इम्प्लीमेंट करके आप ही की दी हुई एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे जनरेट कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ एक। सो आप ऐसे ही मुझे सजेशन दे रहे हैं so that I can do more better and more better. So thanks once again for every teacher who have subscribed me. और यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी स्कूल लाइफ के बारे में, एक व्लॉग ही समझ लेना, व्लॉग या फिर ऑनेस्ट टॉक। और अगर मेरी स्कूल लाइफ की किसी भी मूवमेंट को पे आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे साथ भी हुआ यार, तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। तो यार स्पेशली मेरे टीचर्स के लिए मैं आपके साथ जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो भी इस वीडियो में बताऊंगा और मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं उनको भी आपके बारे में बताऊंगा कि मैंने आपके साथ क्या क्या सीखा है। और अपनी स्पेशली मैं अपनी ही स्कूल लाइफ के बारे में बताऊंगा, मेरे बैचमेट्स के बारे में काफ़ी कुछ। तो यार लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय इट एंड इफ यू एंजॉय इट अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन बिलो। तो यार स्कूल लाइफ में हम इतने से हम एंटर होते हैं स्कूल लाइफ में। 15 साल स्कूल में गुजारते हैं, नर्सरी से +2 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यार मैंने तो 15 इयर्स अपने एक ही स्कूल में गुजारे हैं, सेंट कबीर एकेडमी में। ठीक है, तो मुझे इवन मेरे स्कूल की वॉल्स जो हैं वो भी मुझे जानती हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने वो स्कूल को पूरा मॉडिफाइड होते, एफिलिएटेड होते, चेंज होते पूरी अच्छी तरह से देखा है। ठीक है, तो यार स्कूल में हम काफ़ी सारे मेजर चेंजेस से ओवरकम करते हैं। ठीक है, हम स्कूल में एंटर करते हैं जब हमें सिर्फ मम्मा पापा कुछ भी कहना आता है। ठीक है, मतलब हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन बाहर निकलते हैं तो इतना कुछ, इतनी वाइड नॉलेज हमें होती है। ठीक है, तो यार लेकिन काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं जिनको अपनी वाइड नॉलेज होते हुए भी उसको कैश इन करने का मौका नहीं मिलता, या फिर वो कैश इन करना ही नहीं चाहते, या फिर कैश इन करना ही नहीं आता है, या फिर उनको पता ही नहीं लगता कि उसको कैश इन करना कैसे है। ठीक है, तो यार जब आप स्कूल लाइफ में होते हो, ठीक है, ऑब्वियस जब आप गोइंग ऑन होते हो स्कूल लाइफ में, तो आप नर्सरी में एंटर होते हो। नर्सरी में यूकेजी में जाते और यूकेजी में जाते जाते आप वर्ड्स बनाना सीख जाते हो। ठीक है, तो एक पार्ट आया जब आपने सीखा वर्ड्स बनाना। ठीक है, उसके बाद यार 1st to 5th स्टैंडर्ड आपको सेंटेंसेस बनाने आते हैं, आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, तो फिर 6th to 10th आप उन सब्जेक्ट्स को पॉलिश करते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसको पॉलिश करते हो। तो उसके बाद 11th +2 आपको एग्जामिन करने होते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट्स को आप लेते हो। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, उन सब्जेक्ट्स को आप लेते हो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ को करियर को शिफ्ट करने के लिए उन सब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो यार क्या कभी सोचा है कि जो सब आपने फर्स्ट या फिर यूकेजी नर्सरी टू +2 तक आपने जो सीखा है या फिर जो पढ़ा है वो कभी लाइफ में काम आता है? क्या कभी सीखा है, सोचा है आपने? हाँ, आप लेक्चरर बन गए हो, आप टीचर बन गए हो, मेरी तरह टीचर मैं बना नहीं, जस्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कहीं आप कह सकते हो कि हाँ वो सारी नॉलेज मेरे काम आती है। ठीक है, उससे भी ज्यादा काम आपकी लाइफ में क्या आता है? आपने जो नर्सरी टू +2 में सीखा है उसमें क्या सीखा है जो आपको आपकी लाइफ में काम आता है। ठीक है, तो यार मेरे हिसाब से जो आपकी लाइफ में काम होता है वो है मैनर्स।
ठीक है। स्कूल लाइफ में मैनर्स सीखते हैं, ठीक है, जो हम नर्सरी टू 5th स्टैंडर्ड तक सीखते हैं। आजकल के बच्चे मेरे हिसाब से 5th स्टैंडर्ड तक ही सीखते हैं, हमने तो 7th 8th 9 10 11 प्लस 2 तक सीखे, लेकिन बाहर आते आते प्लस 2 तक में आते आते हवा खराब हो जाती है थोड़ी सी। हाँ, मैनर्स उतने ही होते हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट मैं पूरी करता था, मेरे बैचमेट्स पूरी करते थे, मेरे बैचमेट्स काफ़ी सारे मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया उन्होंने मेरे चैनल को, तो हम रिस्पेक्ट पूरी करते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं भी करते, तो यार उनके लिए प्लीज़ रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो सिर्फ रिस्पेक्ट और मैनर्स जो हम सीखते हैं या फिर हमारा एक्सपीरियंस होता है जो हमारे स्कूल का, वही काम आता है आगे जाके। मेरे हिसाब से पढ़ाई इतनी काम नहीं आती अंटिल यू बिकम अ टीचर और अ लेक्चरर यू वांट टू टीच समवन, ठीक है। हाँ, जॉब, जब आप जॉब ले लेते हो या आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो आपको जॉब के रिलेटेड ही कंटेंट को उठा के उस कंटेंट पे ही काम करना पड़ता है, ठीक है। When you are employee, you think for the company, then you grow like an employee, ठीक है। और यार मैंने एक चीज और सीखी है अपने स्कूल में ही और अपने स्कूल के बाहर निकलते ही, ठीक है, अपने स्कूल में ही और अपने स्कूल के बाहर निकलते ही। यार स्कूल में मैंने सीखा, मैं एक बहुत अच्छा, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी या सेकंड वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट था। तो यार मैंने स्कूल में सीखा कि स्टेज परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग द स्टेज फ्रॉम यूकेजी स्टैंडर्ड, ठीक है। यूकेजी स्टैंडर्ड में एक बच्चे को क्या पता होता है कि स्टेज पे क्या कर रहा है, लेकिन वो आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस होती है। कई लोग उसको काउंट नहीं करते, लेकिन मैं काउंट करता हूँ, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई स्टेज लाइफ, ठीक है। तो मैंने स्टेज पे पैर यूकेजी स्टैंडर्ड में रखा, ठीक है, मालूम कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक मैंने रेगुलर, मैं हर एक क्लास में मैंने स्टेज किया है। लेकिन 6th 7th स्टैंडर्ड में मैं थोड़ा ज़्यादा ही उसकी तरफ हो गया, स्टेज करने की तरफ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शौक था मुझे। तो यार रेगुलर था स्टेज पे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था स्कूल में। तो ऐसे एक होती है ना कि यार इंटेलिजेंट बच्चे जिनको हर एक टीचर जानता है, ठीक है, क्लास के मॉनिटर्स वो होते हैं, सारा कुछ उनके पास, मीन्स एक स्टारडम होता है वो, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6th 7th 8th 9th तक मैं एक अच्छा, बहुत ही यूनिक अपने स्कूल का बच्चा था, रिप्रेजेंटेटिव अपनी हर क्लास का, ठीक है। तो यार 9th तक आते आते रिप्रेजेंटेटिव से हाउस कैप्टन बन गए। हर एक स्कूल में 4 हाउसेज डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो आई बिकम हाउस कैप्टन इन 9th स्टैंडर्ड। तो काफ़ी ऐसे हुआ है यार, अब तो स्कूल ही अपना है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर में है, अभी तो डिसीजन ले रहा है, स्कूल की बिल्डिंग आज तोड़वा दो यार, उधर न्यू बिल्डिंग, तो ऐसी फील सी आने लगी, ठीक है। तो यार 9th स्टैंडर्ड में आते आते मैं स्टेज बहुत कर रहा था, रेगुलर कर रहा था स्टेज, और 10th में आगे थोड़ी सी हवा बिगड़ जाती है सभी की, तो मेरे साथ भी हुआ ऐसे। काफ़ी सारे किस्से हैं, मैं आगे शेयर करूंगा आपके साथ। तो यार 10th में आते आते मैं थोड़ा सा ऐसे, किश्ती तो थी ना थोड़ी डामाडोल सी होगी, ठीक है, मतलब थोड़ी उथल पुथल सी होगी मेरी वाली किश्ती में। तब +1 में आए, 10th पास की, परसेंटेज ठीक ठाक सी आई, 77% थी। अब आपके माइंड में आ रहा है यार इसकी खुद तो 77% है, पढ़ाने हमें लगा। देखो यार, पता प्रॉब्लम क्या होती है, हम यही सोच के मार खा जाते हैं, ठीक है। 77% यार, मैंने काफी सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा देखा है मेरी स्कूल लाइफ में, जब मैं था, मैं काफी सारे स्कूल्स में जाता था, ठीक है। तो उनके बच्चों के दिमाग में क्या यार, परसेंटेज इज एवरीथिंग। Every student now in CBSE board or in India is studying for the percentage, not for learning, ठीक है। तो मेरे स्कूल में भी ऐसे था, मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे थे वो परसेंटेज के लिए ही पढ़ते थे, मैं खुद भी परसेंटेज के लिए ही पढ़ा हूँ, ठीक है। +2 में जाके मुझे पता लगा, 11th +2 में जाके, कि सीखना भी होता है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, सीखना भी होता है, ठीक है। तो यार सीखना भी होता है, ये मुझे +2 में जाके पता लगा, काफी लेट था, लेकिन ये चीजें आपको 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में पता होनी चाहिए। बच्चों पढ़ो तो सिर्फ सीखने के लिए पढ़ो, अगर आप सीखोगे तो परसेंटेज तो खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आपने वो कंसेप्ट को सीख लिया, ठीक है, तो परसेंटेज तो आपकी मिल ही जाएगी आपको। ये कोई भी बच्चा नहीं सीखता अपनी स्कूल लाइफ में, ठीक है। तो यार आप कभी भी कोई भी चीज को पढ़ते हो, until and unless you learn it you can't write it। और लर्न का मतलब ये नहीं होता कि उसको पढ़ना है, लर्न का मतलब होता है सीखना। पढ़ना स्टडी होता है, स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है। स्टडी आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई नेम दिस वन स्कूल लाइफ एज ऑनेस्ट टॉक।
ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हो अपनी स्कूल लाइफ में। काफी सारे बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं और काफी कम बच्चे हैं जो कर रहे हैं, जो अभी से सीख रहे हैं अपने स्कूल्स में। ठीक है, कोई भी चीज को सीखने के लिए एक बड़ा स्कूल अचीव करना ही सारा कुछ नहीं होता। ठीक है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है, ऐसे मान के चला करो। ठीक है, माई स्कूल वाज वर्ल्ड बेस्ट स्कूल आई नो। ठीक है, उसमें आप अगर सीखोगे तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने उस स्कूल में अपने स्कूल में कुछ सीखा ही नहीं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा ही नहीं। अगर आपने सिर्फ टीचर्स को गालियां ही निकाल दी अपने मन में, करे यार ये टीचर मेरे को बहुत मारता है, तो कैसे वो आपके लिए अच्छा स्कूल नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ हमें मालूम है, मैं भी एक स्टूडेंट था, हम बच्चे टीचर्स को भी रेट करते हैं जैसे टीचर्स हमें रेट करते हैं कि यार ये बच्चा ठीक ठाक इंटेलिजेंट है, ये टीचर हाँ ये बच्चे को आता है, कम आता है, ये बच्चा कर सकता है, ये नहीं कर सकता। हमें पता था कि यार ये टीचर अच्छा नहीं है, हम बोलते हैं ऐसे, ऑब्वियस है, हर एक स्कूल बच्चा बोलता है। अरे हाँ, टीचर्स के निकनेम्स भी रखे जाते हैं। ठीक है, टीचर्स यार ये अरे इंग्लिश वाले टीचर का देखा लेक्चर, कमाल का लेक्चर है यार, टीचर का इंग्लिश वाले टीचर का लेक्चर लगाना है। अरे वो ये वाले साइंस के वाले टीचर का लेक्चर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे सर अगर मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे सर ने, तो है मेरे सर तो पक्का कह रहे होंगे हाँ हाँ तो भी था जो साइंस का लेक्चर नहीं लगाता था। ठीक है, तो यार ये वाली चीजें अवॉइड करा करो, क्योंकि अगर हम गलती कर रहे हैं तो आपको बताएंगे भी। ठीक है, अगर हमने गलती ही नहीं की होगी तो आपको बताने वाला कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इफ अ मैन मेड अ मिस्टेक देन ही क्रिएट्स द वर्ल्ड। ठीक है, अगर वो मिस्टेक करेगा, कोई भी मिस्टेक करता है, ठीक है, तो वही आगे जाके एक परफेक्ट आदमी बनता है। ठीक है, आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो आपकी स्कूल लाइफ का पार्ट है। ठीक है, स्कूल लाइफ में मिस्टेक्स आर द पार्ट। मुझे एक सबसे मेजर किस्सा जो हम कभी नहीं भूलेगा वो था कि मैं हमारे स्कूल में इलेक्शन हो रही थी हेड बॉय की +2 स्टैंडर्ड में। तो मेरे साथ मेरे 4 बैचमेट्स थे, तो हम ऐसे ही स्कूल में कैंपेनिंग कर रहे थे, वी वर रिवॉल्विंग अराउंड इन द स्कूल वंडरिंग सर वाइस प्रिंसिपल सर सॉस। ठीक है, तो उन्होंने नीचे बात करी, अबे ओ ऊपर आ। अबे वो तो नहीं बोला था, मीन्स हमारे नाम लेके हमें ऊपर बुलाया। ठीक है, तो हम ऐसे चल के आ रहे थे, मीन्स आफ्टर विनिंग द वोट्स, आफ्टर अ वन डे ऑफ विनिंग द वोट्स, आफ्टर वन डे ऑफ बीइंग अ हेड बॉय, मैं मुर्गा बन गया यार अपने स्कूल में। कॉरिडोर में बैठा मैं मुर्गा बन के, और मेरे पास से मेरे टीचर्स निकले, अरे वाह हेड बॉय मुर्गा बन के बैठा यार, ये स्कूल की तरक्की करेगा। तो ऐसे भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ। तो मतलब इट वाज अ बिट तब ऐसा महसूस नहीं होता कि यार बेइज्जती हो रही है, इज्जत ही नहीं है यार, मानते ही नहीं उधर। ठीक है, स्कूल लाइफ में आपको पता नहीं होता कि आप क्या हैं, लेकिन जब आप स्कूल लाइफ के बाहर आते हो तो आपको पता लगता है कि आपकी वैल्यू क्या थी स्कूल में। ठीक है, स्टारडम एक सेलिब्रिटी का ही नहीं होता, स्टारडम आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। स्टारडम का मतलब तो पता ही है, एक फेमस पर्सनैलिटी इन योर स्कूल भी आप बन सकते हो। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज हर एक बच्चे में होती हैं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज को बाहर कैसे निकालना है दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बाहर कैसे निकालना है, तो यार मैंने कैसे निकाली थी, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माय टीचर्स, माय प्रिंसिपल मैम। ठीक है, आई ऑलवेज थैंक टू देम, टू माय एवरी स्टाफ टीचर दैट जिसने मेरी हेल्प की मुझे कुछ क्रिएट करने में स्कूल में भी, और नाउ आई एम क्रिएटिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। समझ रहे हो, तो यार टीचर्स और पेरेंट्स की वैल्यू बहुत होती है आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन एक हार्श रियलिटी ये भी है कि कई बार टीचर्स भी ऐसे मिल जाते हैं कई बच्चों को, या फिर पेरेंट्स भी ऐसे मिल जाते हैं जो आपको वो अचीव ही नहीं करने देते जो आप करना चाहते हो। कई बार आप भी ऐसे होते हो कि आपको रिवील ही नहीं करना था कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो यार ट्राई टू रिवील योरसेल्फ। जब आप रिवील करना शुरू कर दोगे ना तो आपको एक इमेजिन्ड वर्ल्ड मिलेगा। जब इमेजिन्ड वर्ल्ड देखना शुरू हो जाएगा ना तो उसको अचीव करने की एक एनर्जी होती है यार, जो एक बैक फोर्स होती है ना, जो आपको कहते हैं कि नहीं यार मुझे अचीव करना है तो वो आपको इमीडिएटली, या फिर एंजाइटी एक क्रिएट होगी अंदर कि यार मेरे को ये वर्ल्ड अचीव करना है। ठीक है, हर एक बच्चे के मन में होता है कि यार हाँ पैसा हो, मेरी लग्जरी लाइफ हो, बैठे बैठे पैसा मिले। ठीक है, कुछ भी करें, अपना काम करें, तो यार बैठा बैठे पैसा कमाया भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन बैठे बैठे पैसा कमाने का मतलब है कि यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब। ठीक है, जब आप अपनी
करियर से सेटिस्फाई हो जाते हो ना, तब आपको बैठे बिठाए वाला पैसा महसूस होता है कि यार काम भी कर रहे हैं, अपना पैसा भी मिल रहा है, बैठा बिठाया ही महसूस होता है। ठीक है, तो यार स्कूल लाइफ से देखो, एक रिलेटेबल टॉपिक स्कूल लाइफ मैंने सिर्फ बेस से उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि स्कूल लाइफ इज एवरीथिंग फॉर योर करियर, स्कूल लाइफ इज एवरीथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ। ठीक है, या स्कूल लाइफ इज द लाइफ कब जो आप कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, आप अपनी जॉब लाइफ या अपनी करियर लाइफ के भी किस्से को भूल जाओगे, लेकिन स्कूल लाइफ के किस्से आप बूढ़े होके भी याद रखोगे कि यार स्कूल में थे तब मुर्गे बने थे, स्कूल में मार बड़ी पड़ी थी, स्कूल में हम ये किया करते, स्कूल में वो किया करते थे। ठीक है, तो यार मैंने स्कूल में हाउ आई मेंटेन माय लीडरशिप क्वालिटीज, आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, मेरी लीडरशिप क्वालिटी को बाहर निकालने का एक ही तरीका था, वो था मेरी हेजिटेशन को दूर करना। आई वाज बिट हेजिटेटिव बॉय इन माय स्कूल। ठीक है, काफी टाइम तक मैं हेजिटेटेड था। काफी बच्चों को लगता था कि यार ये तो कुछ भी कर सकता है, काफी टीचर्स को भी लगता था जब मैंने रेगुलर स्टेज करना परफॉर्म किया। लेकिन स्टेज पे आने से पहले भी एक मन में नर्वसनेस होती है कि मेरे को ऑडियंस पसंद करेगी या नहीं। मेरे काफी सारे बैचमेट्स ने मुझे इंकरेजमेंट दी यूट्यूब पे, बिकॉज दे नो कि इसको पसंद किया जा सकता है इफ ही स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स या इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप और इन फ्रंट ऑफ अ टीम। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो यार। जब आपको पता है कि कोई आपको सुन रहा है तो व्हाई डोंट यू गेट इट ऑफ। ठीक है, क्यों ना आप उसको और भी ज्यादा शाइन अप करो, उसको आप अपना प्रोफेशन बना लो, बोलना ही एक प्रोफेशन बना लो। ठीक है, किसी को समझाना ही प्रोफेशन बना लो, लेकिन उसके लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। परफेक्ट कैसे होते हैं? जब आप उस चीज को रेगुलरली यूज करने लग जाते हैं, लाइक आई एम डूइंग। ठीक है, मैं उस चीज को रेगुलरली कर रहा हूं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, परफेक्ट बना जा सकता है, कोई भी आदमी परफेक्ट बन सकता है। समझ रहे हो? फील आ रही है? ठीक है, तो मेनली यार मेरा आज का स्कूल लाइफ को लेकर टॉपिक जो था, जिसको मैंने आपके साथ शेयर करना था, उसका मोटिव यही था कि आपके अंदर काफी सारी क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिसको आप बंद कर देते हो या फिर जिसको आप असाइड रख देते हो क्योंकि आप पे लोग हंस रहे होते हैं। मैंने स्टेज परफॉर्म किया था यार, मैंने एक मोनो एक्ट किया था स्टेज के ऊपर इन माय 8th स्टैंडर्ड। इट वाज डायरेक्टेड बाय मिस रमनदीप कौर कैंस मैम, माय इंग्लिश टीचर, एंड मिस गुरप्रीत कौर मैम, मिसेस गुरप्रीत कौर मैम, एंड शी वाज द इकोनॉमिक्स टीचर इन आवर स्कूल। तो यार उन्होंने मुझे एक मोनो एक्ट तैयार करवाया था। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम दैट उन्होंने वो मोनो एक्ट करवाया, उससे मेरी एक्चुअल हेजिटेशन दूर हुई। ठीक है, तो इट वाज अबाउट अ फादर। ठीक है, मतलब उसमें मैंने एक फादर का रोल किया था। ठीक है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा भी करना चाहूंगा वो वाला एक्ट। तो यार उसमें एक सीन था जिसमें मैंने सेल्फी लेनी थी एज अ गर्ल। आई वाज प्लेइंग अ गर्ल एज अ डॉटर एंड अ फादर। ठीक है, तो उस सेल्फी में मैंने एक पाउच भी बनाना था, ठीक है, जैसे गर्ल्स बनाती हैं, और मैंने फाइट भी करनी थी अपने फादर के साथ। तो उस मोमेंट पे काफी मेरी क्लास के बच्चे ऐसे थे जो मुझ पे हंस रहे थे कि यार ये कर क्या रहा है। ठीक है, लेकिन एट दैट टाइम माय बोथ टीचर्स scolded me for that कि तुम कर सकते हो। scolded me, I am using the word because that scolding completely exhausted my hesitation। ठीक है, जब मैंने वो एक्ट किया तो it was about it was the act for the zonal activity। ठीक है, तो मैंने एक जोनल एक्टिविटी में वो करना था एक्ट, मोनो एक्टिंग का कंपटीशन था, काफी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट करना था, आई थिंक 19 स्कूल थे उसमें। तो यार जब मैंने वो एक्ट किया तो जब मैं वहां पे गया तो मुझे मैम ने कहा कि कोई बात नहीं, हम हार भी जाएंगे तो कभी ज्यादा सोचना नहीं है, वी विल एक्ट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हमने प्रिपेयर किया है, हमने मेहनत की है। When I go there, it was my first act out of my school and I won second prize there. And the moment I won the prize, my name was announced by my principal at the zonal level। तो मेरे ही प्रिंसिपल ने मेरा नाम लिया यार, और मैं स्टेज पे जा रहा था। दैट वाज द बिगेस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी, माय प्रिंसिपल एंड माय टीचर्स हु प्रिपेयर्ड मी वेल। ठीक है, तो मैं कम से कम 500 बच्चा था मेरे हिसाब से मेरे सामने, तो मैं उनके सामने प्राइज को पकड़ रहा हूं। तो यार इससे बड़ी प्राउड मोमेंट मेरे हिसाब से स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, स्कूल लाइफ में यार ये सब चीजें ट्राई किया करो। अगर आपको लगता है कि आप स्टेज पे जाके फोड़ दोगे यार, तो जाओ स्टेज पे। ठीक है, किसी को सोचो मत कि यार तू, अपने फ्रेंड्स को भी सोचना, जब आपको देख के कोई क्लैप करेगा
तो तसल्ली आपको ज्यादा होगी, आपके फ्रेंड को नहीं। तो यार मेक योर सेल्फ प्राउड, गो ऑन द स्टेज, बिकॉज आई थिंक स्टेज इज द थिंग विच रिवील्स योर इनर क्वालिटीज। ठीक है, आपकी अंदर की क्वालिटीज को सिर्फ स्टेज ही रिवील कर सकता है। ठीक है, और स्टेज परफॉर्म करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, पूरा करो यार अपने आप को, मतलब है क्या आप हम लोगों के पास, और सिर्फ यही तो है, समझ रहे हो। ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर किया करो और भी ज्यादा आगे चलो अपनी लाइफ के। ठीक है, अपने ड्रीम्स को चेज किया करो, जो आपने सोच लिया एक बार, ट्राई टू चेज इट एवरी टाइम। वंस यू ट्राई टू चेज इट, एक दिन हासिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक थॉट पढ़ी थी विच आई थिंक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इट वाज व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग देन व्हाई टू डू इट फॉर फ्री। जिसको यार ये थॉट समझ में आ गया ना, तो उसको इंप्लीमेंट जरूर करना अपनी लाइफ में। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये थॉट आपके लिए हेल्पफुल था, मोटिवेशन आई इससे। ठीक है, सो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे यार। गुड बाय, थैंक यू।